अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड फन में आपको खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर है इमोशंस। इमोशन लैटिन वर्ड इमूवर से निकला है, जिसका मीनिंग है टू ट्रिम्बल। इमोशंस बिहेवियर, कॉन्शियस एक्सपीरियंस और जिस्मानी अराउजल से पैदा होते हैं। हैसियत इंसान हम खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा और खौफ के बगैर अपने आप को इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये सब कैफियत इमोशन कहलाती हैं। फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस। इमोशनल बिहेवियर में बेशुमार जिस्मानी और गदूदी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। बहुत सी इमोशनल चेंजेस के दौरान जिस्म में जो तब्दीलियाँ होती हैं उनका ज़िम्मेदार ऑटोनमिक नर्वस समझा जाता है, जिसकी दो डिवीजन्स हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन में वर्क करता है, जिसमें बॉडी को एक्टिव करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को रिलैक्स करता है और काम करता है, और ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेसफुल एंड फियरफुल सिचुएशन में एक्टिव होता है। इसकी एक्टिवेशन के दौरान हार्ट बीट एंड पल्स रेट तेज़ हो जाता है, स्टमक की डाइजेशन स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और चेहरे का रंग सुर्ख और जर्दी माइल हो जाता है। बॉडी गर्म हो जाती है, जिससे परस्पिरेशन यानी पसीना आता है। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ये कॉल्म करता है बॉडी को, जैसे कि हार्ट बीट को स्लो करना, पल्स रेट को भी स्लो करना, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को रिलैक्स कंडीशन पे ले आना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस स्टेडी स्टेट पर वर्क करता है। इमोशनल कंडीशन में खून की रगें जो मैदे और आंतों की तरफ जाती हैं श्रिंक हो जाती हैं, और खून की सप्लाई जो बड़े अज़लात होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, उस तरफ ज़्यादा होने लगती है, यानी कि वहाँ पर रगें फैल जाती हैं ताकि ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई ताकत जिस्म के उन हिस्सों की तरफ पहुँचाई जाए जो मुकाबले के लिए इंसान इस्तेमाल करता है, जैसे कि टांगें, हाथ। पैंक्रियास ग्लूकोजन हार्मोन को रिलीज़ करके लीवर को एक्टिव करता है, और ये ज़ख़ीरा शुदा शुगर जिस्म में भेजता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनीज पे पाए जाते हैं। ये दो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को एड्रिनालिन भी कहते हैं। जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, यानी कि जिसमें हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, हमारी नर्व्स तेज़ होती है, तो उसमें एपिनेफ्रिन यानी एड्रिनालिन रिलीज़ होता है। और फिर जब हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो नॉर एड्रेनालिन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है, जिससे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स काम हो जाते हैं। इमोशनल कंडीशन में हमारी सांस तेज़ हो जाती है और हवा की नालियाँ फैल जाती हैं ताकि ज़्यादा मिक़दार में ऑक्सीजन बॉडी को फराहम हो। इमोशनल कंडीशंस में हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और ये नॉर्मल रूटीन से 2 गुना और 4 गुना तेज़ होती है। खून की गर्दिश जिससे ज़्यादा तेज़ होती है। दिल की धड़कन खुसूसन गुस्सा, खौफ और खुशी के दौरान तेज़ होती है। खौफ की हालत में हमारी आँख की पुतली यानी पुपिल फैल जाता है और हमारी विजुअल सेंसेशन तेज़ हो जाती है। गम की कैफियत में हमारी पुतली सिकुड़ जाती है। इमोशनल कंडीशंस में हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स काम करना छोड़ देते हैं, जिससे मुंह का पानी खुश्क हो जाता है। दूसरी तरफ रिस्पिरेशन के गदूद ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, जिससे पसीना आता है। गुस्सा, लड़ाई और गम के मौके पर ये गदूद तेज़ी से काम करते हैं। इमोशनल कंडीशन में जिल्द के नीचे हमारे मसल्स में तनाव या खिंचाव पैदा हो जाता है। स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम दूसरी ज़ुबान में रोंगटे खड़े होना भी कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक इमोशंस पर कंट्रोल हाइपोथैलेमस और एमिगडाला की बदौलत होता है। हालिया तहकीक के मुताबिक दिमाग के कॉर्टेक्स को भी इमोशन का सेंटर कहा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ये थी कि कॉर्टेक्स की बाईं जानिब ज़्यादातर मस्बत एहसासात पैदा होते हैं, जबकि दाईं जानिब मनफी। जिन लोगों के राइट हेमिस्फीयर पर कोई इंजरी हो जाए या नुकसान हो जाए तो मूड के एतबार से वो पुरसकून और बेफिक्र रहते हैं। इसका मतलब है कि खुशी के इमोशन ज़्यादातर दिमाग के बाएं हेमिस्फीयर में जन्म लेते हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि आप खुश हो रहे हैं तो आप हंसते हैं, उदास होते हैं तो फिर रोते हैं, यानी कि इमोशन पहले आता है, बाद में जिस्मानी तब्दीलियाँ होती हैं। लेकिन जेम्स लेंग ने डिफरेंट व्यू दिया है। इनके मुताबिक अगर आप कह के मार रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुश हो रहे हैं, अगर आपके आंसू गिर रहे हैं इसका मतलब है कि आप रो रहे हैं। यानी कि इनके मुताबिक जिस्मानी तब्दीलियाँ पहले होती हैं और बाद में इमोशन होता है। ये थ्योरी दो माहिरीन के सेम व्यू पॉइंट की वजह से
प्रोड्यूस हुई थी, जिसमें विलियम जेम्स अमेरिका में थे, इन्होंने ये व्यू पॉइंट दिया था। इसके बाद कॉरल लिंग ने डेनमार्क से सेम व्यू दिया था। दोनों के नज़रिए में ममासलत की वजह से इसको जेम्स लिंक थ्योरी कहा जाता है। जेम्स लिंक के मुताबिक जब हम अपना रुपया पैसा खो बैठते हैं तो गमगीन होते हैं और रोते हैं। क्योंकि हम रो रहे हैं इसका मतलब है कि हम गमज़दा हैं और गम महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारा सामना किसी बियर से होता है तो हम खौफज़दा होते हैं और भाग जाते हैं। हम भागते हैं इसका मतलब है कि हमें खौफ महसूस हो रहा है। तो इन एग्जाम्पल से यही मालूम होता है कि गम और खौफ का हिजानी तजुर्बा बाद में महसूस होता है और जिस्मानी तब्दीलियाँ पहले पैदा होती हैं। जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम कार एक्सीडेंट से बच जाएं तो हमें एकदम से अपनी हार्ट बीट तेज़ महसूस होती है, हाथ की हथेलियों में पसीना महसूस होता है और हम खौफ महसूस करते हैं कुछ लम्हे के लिए कि अगर ये गाड़ी हमें हिट कर देती तो हमारा क्या होता। खैर ये नज़रिया भी रिजेक्ट कर दिया गया था, बहुत सी वजूहत थी। क्योंकि अगर हम रो रहे हैं तो इसका मतलब है हम गम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर तनकीद ये हुई कि खुशी और गम के आंसू सेम ही होते हैं। कुछ लोग खुशी के मौके पर भी आंसू बहाते हैं। इस तरह कुछ लोगों को आर्टिफिशियल एड्रेनालिन के इंजेक्शन लगाए गए, जिससे वो वाली कैफियत फ़ील करते हैं जिसमें हार्ट बीट तेज़ होती है, सांस तेज़ होती है, लेकिन वो कोई इमोशन फ़ील नहीं कर रहे थे। इसके अलावा एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, हर तरह के इमोशन का इजहार करते हैं, लेकिन इन एक्चुअल वो वाले इमोशन नहीं महसूस कर रहे थे जो वो एक्टिंग के दौरान शो करते हैं। तो इन तमाम एग्जाम्पल से ये वाली थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी। सेकंड थ्योरी है कैनन बार्ड थ्योरी। वाल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ट ने जेम्स लिंक के नज़रिए को रद्द करके अपना फिजियोलॉजिकल चेंजेस और कॉग्निटिव प्रोसेस का नज़रिया पेश किया। माहिरीन के मुताबिक इमोशन और जिस्मानी तब्दीलियां हम सेम टाइम पर महसूस करते हैं। माहिरीन ने थैलेमस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जब दिमाग की साख्त में थैलेमस किसी वाक़ई का इदराक करता है तो अज़लात और हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं और इन चेंजेस के बायस एक फ़र्द इमोशनल कंडीशन से निपटने के लिए या तो तैयार हो जाता है या फिर फरार इख्तियार करता है। इन माहिरीन के मुताबिक डिफरेंट इमोशनल कंडीशंस में सेम किस्म के फिजियोलॉजिकल अराउजल या चेंजेस होते हैं। यानी अगर हमने किसी फियरफुल ऑब्जेक्ट को देखा है, जैसे स्नेक को देखा है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे थैलेमस ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दी है, जहाँ पर हमें इमोशन का इदराक हुआ है जैसे कि फियर का, और फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ है जिससे बॉडीली चेंजेस हुई हैं। इस नज़रिए को भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने जितनी इंपॉर्टेंस थैलेमस को दी है, बाद में आने वाले माहिरीन ने थैलेमस की इंपॉर्टेंस इमोशन में इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की। इमोशंस का इजहार हम कल्चर के अकॉर्डिंग करते हैं और ये हम मैच्योरिटी से सीखते हैं और लर्निंग इसमें आम किरदार अदा करती है। जैसे कि लड़ाई झगड़े के मौके पे हम पे डिपेंड करता है कि हम या तो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें या फिर कमरा छोड़ के बाहर निकल जाएं। ये चीज़ें हमें पैदाइशी तौर पे नहीं मालूम होती, ये हम एक कल्चर में रहकर सीखते हैं। जैसे जाहिलाना कल्चर में लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाथ उठाते हैं और मारते हैं, और सिविलाइज लोगों का डिफरेंट तरीका होता है गुस्से के इजहार में। वो खामोशी इख्तियार करते हैं या फिर सॉरी कह देते हैं या अपने कंधे झटक देते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ऑफ इमोशन से पता लगता है कि खुशी, हैरानी, गम, गुस्सा, नफरत के चेहरे के तासुरात पैदाइशी और फितरी होते हैं। जैसे कि एक मैन ने अपनी एक रिसर्च में चेहरे के तासुरात की मुख्तलिफ इमोशन की तस्वीरें ब्राज़ील, जापान, चिली के लोगों को दिखाई और उनसे पूछा गया कि कौन से फेशियल एक्सप्रेशन का इजहार पिक्चर में किया जा रहा है। उन्होंने जो आंसर दिए वही सेम आंसर जाहिलाना कल्चर के लोगों ने भी दिए। तो इसका मतलब यही है कि फेशियल एक्सप्रेशन तकरीबन हर कल्चर के लोग सेम तरीके से इमोशंस में देते हैं। इसी तरह अंधे बहरे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह इमोशन का इजहार करते हैं। इमोशंस का इजहार हम मौका महल देखकर करते हैं। मुख्तलिफ इवेंट्स में हमारे डिफरेंट तरीके से इमोशन का इजहार करते हैं। जैसे किसी की शादी के मौके पे हम खुश होते हैं और ख़वातीन रुखसती पर रो रही होती हैं। गम के मौके पर जैसे किसी की डेथ हो जाए तो मर्दों को बहुत कम रोते देखा है। इस तरह हम अपने कल्चर और ओकेशन के अकॉर्डिंग अपने इमोशन का इजहार करते हैं। हर मुल्क के लिटरेचर में भी डिफरेंट इंसानी हिजानात का इजहार किया जाता है और तस्वीर कशी की जाती है। नावल्स में इमोशन के इजहार के लिए मुख्तलिफ कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसकी आंखें गोल हो गई। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इमोशन का इजहार हो, जैसे ठंडे पसीने आना, नाज नखरे उठाना, उसको कपकपी या शिवरिंग ताड़ी हो गई।
हर कल्चर के लोगों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अहमियत का हामिल है, जहाँ पर एक्टर मुख्तलिफ तरीक़ों से इमोशन का इजहार करते हैं, जहाँ वो चेहरे के तासुरात देते हैं। एक बच्चा जिस कल्चर में जवान होता है, उम्र के साथ साथ अपने इर्द गिर्द से इमोशन की मुख्तलिफ इलामात को पहचानता है और इसी तरह इमोशनल एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है। यानी कि हम दूसरे को जो करता हुआ देखते हैं, वैसे चेहरे के तासुरात मुख्तलिफ रवैयों में पेश करते हैं। इमोशन के इजहार में कल्चर और एनवायरनमेंट का बहुत असर एक फ़र्द पर आता है और हम ज़्यादातर माहौल से लर्निंग करके इमोशन का इजहार करते हैं, यानी कि किस इमोशन को कब और कैसे महसूस करना है। जैसे किसी गम के मौके पर हम इर्द गिर्द में देखते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं, हम बहुत कम रोते हैं, चिल्लाते हैं या आंसू बहाते हैं। इसी तरह किसी खुशी के मौके पर हम खुशी मनाते हैं, हम नाचते गाते हैं और ढोलकी बजाते हैं। यानी माहौल में हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिस तरीके से इमोशन का इजहार करते देखते हैं किसी ख़ास माहौल में, उसी माहौल में हम वैसे ही इमोशन का इजहार करते हैं। इमोशन के इजहार में हमारा सोशल कल्चर, हेरिटेज, हमारा लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।